कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। हम लोग इसके बारे में पूरा जो कंसेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, ये कब काम आते हैं? तो बेसिकली क्या होता है ये कि जब आप लोग सेल्स करते हैं, ठीक है, हम अभी सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को समझते हैं, फिर परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, ठीक है। पहले समझते हैं, अगर आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या केस क्रिएट हो सकता है। तो केस क्रिएट ऐसे हो सकता है कि लेट सपोज अगर आपका मटेरियल था, ठीक है, आपको 20 क्वांटिटी बिल करना था, आप 25 कर दिए, ठीक है। अब सामने वाला पार्टी 5 जो था वो आपको रिटर्न कर दिया, तो ये सेल्स रिटर्न हो गया। तो फर्स्ट केस ये होता है कि सेल्स रिटर्न के केस में हम लोग को क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है, ठीक है, फर्स्ट केस। सेकेंड केस हम लोग देखते हैं क्या है कि लेट सपोज किसी का अगर प्राइस क्या है, प्राइस ज़्यादा लग गया, क्या लग गया, प्राइस ज़्यादा लग गया। मतलब अगर किसी चीज़ का दाम 20 रुपये था और उसका जो था वो हम 25 रुपये लगा के दे दिए उसको। जब वो इनवॉइस देखा तो बोला भाई रेट तो ज़्यादा लगा हुआ है। अब इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस केस में हम लोग को यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। क्रेडिट नोट इशू करके उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उतना वैल्यू से उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स इनवॉइस हम लोग ऑल्टर नहीं कर सकते, उसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते। यहाँ मिनट में आपका ई इनवॉइस जनरेट होता है सब कुछ, तो इसलिए उसको नहीं एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको रेट डिफरेंस का जितना का भी रेट ज़्यादा लगा है उसको हम लोग को क्रेडिट नोट वापस लेना पड़ेगा। इसके जस्ट अपोजिट भी हो सकता है। इसके जस्ट अपोजिट क्या हो सकता है कि लेट सपोज अगर किसी का प्राइस भी 25 रुपया था, आप उसको 20 रुपये में दे दिए, तो यहाँ पे 5 रुपये का आपका शॉर्टेज है। क्या है, शॉर्टेज है। तो इसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके केस में आपको रेट डिफरेंस का डेबिट नोट देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको नुकसान है, तो जब नुकसान है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। अगर आप देख लीजिए ज़्यादा रेट दे दिए हैं तो रेट को कम करने के लिए क्रेडिट नोट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। ये हुआ सेल्स के केस में। परचेज के केस में क्या होता है, अगर सपोज करिए हम ही लोग कुछ खरीदें, अगर कुछ खरीदें और उसमें से कुछ हम लोग रिटर्न कर दिए, तो जब रिटर्न कर दिए तो इस केस में जो सामने वाला पार्टी है उसके लिए, जिसके लिए वो सेल था वो हमको वापस किया, तो क्रेडिट नोट इशू करेगा वो, लेकिन वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, डेबिट नोट बन जाएगा। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलता है कि इफ 32 इंच जो है सैमसंग टीवी ओरिजिनली प्राइस कितना था 20,000, इनकरेक्टली इनवॉइस्ड हो गया कितना पे, 25,000 पे, देन अ क्रेडिट नोट इशू होगा। क्या होगा, क्रेडिट नोट इशू होगा, विल बी इशू टू जो भी जिस भी पार्टी को हम लोग इशू इनवॉइस इशू किए थे उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। कितना का, 5,000 का। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस था 30,000, वो इनकरेक्टली इनवॉइस्ड हो गया 20,000 पे, मतलब क्या हो गया, आपका कम प्राइस लग गया। अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, देन इसको आपको करना पड़ेगा कि डेबिट नोट 10,000 का, ठीक है। ये भी आपका सेल्स का पार्ट होगा, ठीक है, ये परचेज का पार्ट। ये जो डेबिट नोट है ये परचेज का पार्ट नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। टोटल 5 नंबर्स ऑफ 32 इन सैमसंग टीवी है सोल्ड टू मिस्टर अमित शर्मा, बट अमित शर्मा रिटर्न 2 नंबर्स, है ना। वो क्या किया, 2 नंबर फिर वापस कर दिया। अब लेट सपोज वो 2 पीसेस फिर वापस कर दिया, तो उस केस में हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल हम लोग वापस ले लिए हैं। नेक्स्ट केस जो है, जैसे सपोज करिए अगर एमबीसी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड है, परचेज करता है 10 नंबर्स ऑफ 32 इंच टीवी, ठीक है, फ्रॉम XYZ लिमिटेड से, रुपीज़ कितना, 18,000 में। अब ये क्या किया कि एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो था वो रिटर्न कर दिया 3 गुड्स, मतलब जो मेन आदमी था जो खरीदा था वो वापस कर दिया। तो अब इस केस में जो वापस कर दिया तो ये क्या इशू करेगा, ये डेबिट नोट इशू करेगा, है ना। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थियोरेटिकली कंसेप्ट इसका क्या होता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। अब हम लोग इसको टैली में देखते हैं कि कैसे एंट्री किया जाता है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, टैली में जाना है। टैली में जाने के बाद आपको क्या करना है, वॉचर्स में जाना है। वॉचर्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे अदर्स में क्या है, F10 प्रेस करिएगा तो यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे फ्रंट में ही दिखते रहता था, लेकिन अब क्या किया, वो अंदर कर दिया, अदर्स में डाल दिया है। तो इसका जो शॉर्टकट कीज होता है, देखिए यहाँ पे क्रेडिट नोट का Alt F6 होता है और डेबिट नोट का Alt F5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे Alt F6 भी करिएगा ना, Alt F6 करिएगा तो आप क्रेडिट नोट में चले जाइएगा। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस किस चीज़ का, प्राइसिंग का है, तो आप यहाँ पे एक सिंपल सा क्या करिए ना कि सेल्स लेजर से मेंटेन कर सकते हो, तो रेट डिफरेंस करके एक आपको क्रेडिट नोट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो लेट सपोज अब मेरा क्या है, डॉनटेक है, इसको हम लोग को क्या करना है, क्रेडिट नोट इशू करना है। कितने का इशू करना है, 5,000 का इशू करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, नेम ऑफ पार्टी जिसको भी आपको करना है, डॉनटेक हो जाएगा,
इसको आपको क्या करना है, ट्रैकिंग नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, किस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में आपको आपका जो गया था, ठीक है, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है, उसका डेट डालना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको ये पॉपअप खुलेगा, इसको सेव करना है। ये किस चीज को इफेक्ट करेगा, आपका सेल्स को इफेक्ट करेगा ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेल्स को चूज करना है। क्या करना है, सेल्स को चूज करना है। और यहाँ पे क्या करना है, अब लेट सपोज ये तो आइटम यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन ये मेरे को आइटम नहीं है, यहाँ पे मैं यहाँ पे आइटम नहीं रिसीव कर रहा हूँ, तो इसलिए हमको इसको आइटम मोड में नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको अकाउंटिंग मोड में, तो हम लोग जानते हैं कंट्रोल एच करके हम लोग कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग मोड में जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेल्स का वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। सेल्स कितना में चला गया था, सेल्स का जो वैल्यू था 25,000 हो गया था, होना कितना चाहिए था, 20,000 होना चाहिए। तो सेल्स का वैल्यू हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग सेल्स का सेल्स सेलेक्ट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, कितना अमाउंट डालेंगे, 5,000 डालेंगे, 5,000 है ना। और CGST और जो भी SGST है अगर नहीं ले रहा है तो सेल्स पे आपको ऑल्टर करके डालना पड़ेगा कितना परसेंट का था, और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। 28% बेसिकली टीवी पे होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे, सॉरी ये पार्टी इंटर स्टेट है इसलिए IGST लगेगा यहाँ पे, है ना। तो इसलिए IGST यहाँ पे हम लोग का लगा। इस तरह से हम लोग क्रेडिट नोट, देखिए यहाँ पे रीजन पूछेगा क्या है, सेल्स रिटर्न है ना, पोस्ट सेल्स डिस्काउंट है। इस तरह से आपको देके, अगर मान लीजिए नहीं है, अगर रेट डिफरेंस है तो आप अदर्स लिखिए, यहाँ पे लिखिए कि डेबिट नोट बायर्स का और बायर्स का डेट, और यहाँ पे आपको इसको सेव कर देना है। अगर आप इसको प्रीव्यू करिएगा कंट्रोल P से तो आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना, क्या है, टैक्स इनवॉइस दिख रहा है। इसको आपको ऑल्टर करना पड़ेगा कन्फिगर करके, आप इसको यहाँ पे कन्फिगर करके आप यहाँ पे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, है ना। जो देखिए यहाँ सब टाइटल क्या है, टैक्स इनवॉइस दिख रहा है, यहाँ इसको क्रेडिट नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को इस तरह यहाँ पे प्रीव्यू करके देखिए, ये आपका क्रेडिट नोट बन गया है। इतना उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका उतना वैल्यू कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बुक करने सीखें कि रेट अगर डिफरेंस हो तो, ठीक है। सिमिलरली अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, प्रोडक्ट ओरिजिनली प्राइस 30,000 इज इनकरेक्टली, मतलब लेस हो गया, तो हम लोग को अभी इस केस में क्या करना पड़ेगा, डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। हम लोग को जो सेल है वो बढ़ाना पड़ेगा, है ना। क्रेडिट नोट से सेल घटता है, डेबिट नोट से सेल बढ़ता है। हम लोग का 30,000 सेल होना चाहिए था लेकिन 20,000 हुआ है, इस केस में 10,000 का हम लोग को डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑल्ट F5 करेंगे और हम लोग सेम से जाके, हम लोग सपोज करिए डाउन टेक को ही अगर उस तरह से किए हैं तो सिमिलरली यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर वगैरह सब चीज़ सेम जाएगा। और यहाँ पे सेल्स अकाउंट चूज करिए, या तो फिर आप यहाँ पे एक रेट डिफरेंस करके लेजर भी बना सकते हैं अंडर सेल्स अकाउंट, और वहाँ से आप उसको रेट डिफरेंस का भी लेजर दे सकते हैं। कितना का है, 10,000 का है ना, 10,000 का है। IGST चूज करेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे चूज कर लेंगे, यहाँ पे रीजन क्या है, करेक्शन इन इनवॉइस, ठीक है। तो करेक्शन इन इनवॉइस के बाद हम लोग को इस तरह से इसका वैल्यू बढ़ा देना है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या है टोटल नंबर्स ऑफ, अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर्स ऑफ 32 सैमसंग इंच सोल्ड टू मिस्टर अमित शर्मा, बट अमित शर्मा रिटर्न 2 नंबर्स। अब अमित शर्मा रिटर्न कर दिया, तो इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न लेना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न मतलब क्रेडिट नोट, ऑल्ट F6, क्रेडिट नोट जाएंगे, मोड चेंज करेंगे और आइटम मोड में जाएंगे। और सिमिलरली यहाँ पे सबसे पहले अमित शर्मा को चूज करेंगे, है ना, अमित शर्मा को चूज करेंगे। और ये किस लेजर से, तो सेल्स था ना, सेल्स को हिट कर रहा था। कौन सा आइटम है, आइटम है 32 इंच का, तो 32 इंच वाला ये है, किस रेट से है, 20,000 रुपीज से था, ठीक है। तो आपका जो भी है गोडाउन चूज करिए, क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी 2 नंबर्स है, रेट कितना हो जाएगा 20,000, तो यहाँ पे 20,000 ले लिया खुद। इस तरह से हम लोग को यहाँ पे जाना है और CGST चूज करना है, SGST चूज करना है। इस तरह से हम लोग को ये क्रेडिट नोट लेना है। और ये सब याद रखिएगा, ये क्या है, सेल्स रिटर्न है, क्या है, सेल्स रिटर्न, यहाँ से चूज करना है और सिमिलरली हम लोग को सेव करते हुए इसको सेव करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सीखे ये 3 चीज जो सेल से रिलेटेड था, 3 एग्जांपल सेल से रिलेटेड था, इसके अलावा और कोई एग्जांपल नहीं आता है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का। अब लेट सपोज हम लोग खरीदे थे जो ABC, मेरा कंपनी का नाम क्या है ABC, अब हम लोग खरीदे थे किससे, XYZ से। अब हम लोग क्या करना है कि ये हम लोग को रिटर्न करना है। तो इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा आइटम इनवॉइस मोड में। क्या करना पड़ेगा, आइटम इनवॉइस मोड में करना पड़ेगा। तो ऑल्ट F5 पर प्रेस करेंगे, डेबिट नोट हो गया। किससे खरीदे थे हम लोग, XYZ से खरीदे थे। किससे खरीदे थे, XYZ से खरीदे थे, ठीक है।
XYZ से खरीदे थे। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे खरीदे थे, उसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, उसका डेट डाल दीजिए, ठीक है। उस तरह से सारा चीज हो गया। परचेज को हिट करेगा, किसको हिट करेगा, ये परचेज को हिट करेगा, और ये आपका टू बी का पार्ट होगा, इनपुट का पार्ट होगा आपका, ये इनपुट को कम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइटम कौन सा है, 32 इंच वाला जो टीवी है वही है। गोडाउन पता नहीं, ठीक है। क्वांटिटी कितना है, 3 नंबर्स हम लोग जो है रिटर्न कर रहे हैं। रेट कितना करके कर रहे हैं, तो 18,000 करके हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग को नीचे आ जाना है, जीएसटी चूज कर लेना है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बताना होगा क्या है, परचेज रिटर्न है ना हम लोग का, तो क्या एक तरह से, तो यहाँ पे ये अदर्स करके परचेज रिटर्न हम लोग को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पे अब हम लोग सेव कर देंगे। इस तरह से हम लोग का परचेज के केस में डेबिट नोट बनता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।